नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। शुक्रवार 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25 पेश किया। इस बार पेश हुए बजट का मुख्य उद्देश्य मोदी गारंटी को पूरा करने से जुड़ा हुआ है। यह बजट प्रदेश में मुख्य रूप से युवा, स्त्री शक्ति, किसान और गरीबों के उत्थान पर आधारित है। इस बार का बजट छत्तीसगढ़ के सपनों को नई उड़ान, युवा शक्ति को नया आसमान देने वाला बजट साबित होगा। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिजिटल बजट पेश हुआ। छत्तीसगढ़ की नई सरकार से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री ने कहा कि राजकीय खजाना हमें खाली मिला था, लेकिन हम चुनौती स्वीकार करते हैं। हम एक लक्ष्य और सपना देखने की ताकत रखते हैं। इस बार के छत्तीसगढ़ के बजट में मुख्य रूप से वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनौतियों का घना अंधेरा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगे कहा कि हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों का हमें हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह मौका दिया है। छत्तीसगढ़ के विकास को ग्रहण लग चुका है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत में इन नकारात्मक शक्तियों को पराजित कर दिया। छत्तीसगढ़ की जनता की उंगलियों में लगी स्याही ने छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते खोल दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या खास है इस बार के छत्तीसगढ़ के बजट में। रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में है। वहीं बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर महज 200 यूनिट का ही बिल देना पड़ेगा। बजट में आवास और नल जल के लिए करोड़ों का प्रावधान है। आवास योजना के लिए 8,369 करोड़ का प्रावधान, तो वहीं नल जल योजना के लिए 4,500 करोड़ का प्रावधान है। बजट में 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान, नॉलेज, गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य किए जाएंगे। बजट में स्मार्ट सिटी के लिए, पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान, अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपए का प्रावधान, श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान। साथ ही बजट में दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, साइंस सिटी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, सिम्स के नवनिर्माण के लिए, रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित किए जाने के लिए, संगीत महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने का, छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना किए जाने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए, जवानों की सुरक्षा के लिए 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12,000 वार्षिक दिए जाने का, 117 करोड़ रुपए का प्रावधान, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2887 करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही इस बार के बजट में कई अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं जो सर्वजन हिताय के लक्ष्य को पूरा करने का लक्ष्य रखता है, साथ ही मोदी गारंटी को पूरा करने का पर आधारित है। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।